हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पॉलिटी का सेशन कर रहे हैं उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोगों को आज कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया संसद का जो है यह तीसरा पार्ट जो है वो आपका आज हम लोग करने वाले हैं, जिसमें हम लोगों को कार्य संचालन और विधायी प्रक्रिया संसद में कैसे होता है उसके बारे में आज हम लोगों को थ्योरी सेक्शन और कुछ क्वेश्चन आंसर इससे रिलेटेड हम लोग करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने राज्यसभा से संबंधित जितना भी क्वेश्चन आंसर अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है सारा का सारा मैंने करवा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अभी तक मैंने जो है वो पॉलिटी का सेशन जो है वो लगभग 56 वीडियो जो है वो मैंने अभी तक अपलोड कर दिया है, जो कि चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस एमसीक्यू अलग अलग एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ही मैंने सिर्फ करवाया है। तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। घटना चक्र पॉलिटी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसका अगर आप जीके का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं हर रोज़ 50 क्वेश्चन मॉडल प्रैक्टिस सेट करवाता हूं। आप जो है उसको जा करके देख सकते हैं, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। चलिए हम लोग जो है वो अब स्टार्ट करते हैं। आज जो है इसका हम लोग थ्योरी सेक्शन करेंगे। संसद उच्चतम विधायी जो है वो संस्था है। संविधान में संशोधन का अधिकार संसद को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल जो होता है वो 6 महीना से ज़्यादा नहीं हो सकता है। यह जो है क्वेश्चन कितनी बार जो है वो आपको पूछा गया है और किस आर्टिकल के तहत संविधान में संशोधन होता है वो आपका ये भी क्वेश्चन बहुत ही बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। तो वो आपका 368 आर्टिकल हो जाएगा। और जो आपका संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया है वो साउथ अफ्रीका के संविधान से जो है वो लिया गया है। आपको जो है वो थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा तो थोड़ा आज भर जो है वो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति आदि संसद के अधिकारी जो है वो कहलाते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है ऑप्शन दे करके कि संसद के अधिकारी आखिर कहलाते कौन है। तो जो आपका लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, उपसभापति हैं और भी कुछ जो है वो संसद के अधिकारी कहलाते हैं। कोई संसद का सदस्य जब 60 दिनों तक सदन को बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता जो है वो समाप्त की जा सकती है। यानी कि कोई भी सांसद है अगर 60 दिन यानी कि लगभग हम लोग कह सकते हैं 2 महीना कभी जो है नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अगर बीच में 31 तारीख वाला अगर महीना में आ जाएगा तो वो तो आपका 61 दिन हो जाएगा ना। तो जब भी बोला जाएगा आपका 60 दिन से अगर कोई सांसद जो है वो अनुपस्थित रहता है यानी कि संसद में जाकर के भाग नहीं लेता है तो उसकी सदस्यता भी जा सकती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन मुक्तियों को निर्धारित जो है वो करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्टिकल 105 जो है किससे संबंधित है, तो संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार से आपका संबंधित है। अगला है क्वेश्चन, आर्टिकल 253 के अनुसार जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों को संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषयों पर कोई भी कानून बिना किसी राज्य की सहमति से जो है वो बनाई सकती है। यानी कि अगर अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि हुआ उसके तहत जो है अगर राज्य के विषय पर भी अगर आपको कानून बनाना पड़े तो केंद्र सरकार जो है वो संसद जो है वो आपका, क्योंकि संसद जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है, तो संसद जो है वो आर्टिकल 253 के तहत जो है वो बिना राज्य सरकार के पूछे हुए भी जो है वो आपका कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून जो है वो बना सकती है। सदन का अध्यक्ष किसी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य को बोलने के लिए कह सकता है। यानी कि अगर संसद का कोई जो अध्यक्ष होता है अगर कोई सदस्य बोल रहा है तो उसको रोक करके दूसरे को भी वो जो है वो बोल सकता है कि आप जो है खड़े होकर के बोलिए बीच में। अगला है कि सदन के किसी सदस्य द्वारा वह जिस दल से चुनकर आया है उसका त्याग कर दूसरे दल में शामिल होना प्रत्यक्ष यानी कि क्रॉसिंग द फ्लावर जो है वो आपका कहलाता है।
शून्यकाल 0 आवर क्या होता है? भारत की संसदीय व्यवस्था की देन है, यानी कि जो शून्यकाल है वो आपका किस देश का जो है वो देन है? तो वो आपका भारत ने शून्यकाल जो है वो आरंभ किया था। यह जो है अधिकतम 1 घंटे का जो है वो हो सकता है। लोकसभा में इसका समय प्रश्नकाल के बाद का होता है, दोपहर 12 बजे से अपराह 1 बजे तक जो है वो आपका शून्यकाल का आपका समय होता है, यानी कि प्रश्नकाल के तुरंत बाद का जो 1 घंटा समय होता है वो शून्यकाल का होता है। अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। यानी कि आपका आर्टिकल 109(1) के अनुसार जो धन विधेयक है वो लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा में नहीं। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय उल्लेखित है और अनुच्छेद 110 जिसको धन विधेयक में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, तो उसे संसद के किसी भी संसद में प्रारंभ किया जा सकता है। इसे साधारण विधेयक की तरह जो है वो पेश किया जाता है। यानी कि धन विधेयक को छोड़ करके कोई भी अगर विधेयक हो उसको जो है किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन आपका जो धन विधेयक होता है वो सबसे पहले कहाँ पर? लोकसभा में ही पेश होगा। आशा करूंगा कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोकसभा को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने जो है वो आपको करवाया है लोकसभा से संबंधित जो है वो क्वेश्चन आंसर और थ्योरी सेक्शन भी, आप जो है उसको जा करके देख सकते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उस पर राज्यसभा द्वारा 14 दिन में कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। यानी कि धन विधेयक जो है वो पहले लोकसभा में पेश होगा, फिर राज्यसभा को जो है वो भेजा जाता है 14 दिन तक। अगर राज्यसभा उस धन विधेयक को उस पर साइन करके लौटा देती है तो ठीक है, या फिर 14 दिनों के बाद वह जो है अपने आप जो है वो लोकसभा में वापस आ जाता है। लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है, ठीक है। फिर 14 दिन से ज़्यादा जो है वो रोक नहीं सकती है राज्यसभा। अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित किया जाता है जब किसी विधेयक यानी कि धन विधेयक एवं अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन विधेयक के अतिरिक्त पर विचार करने और उसे पारित करना हो। तो देखिए, जो संयुक्त अधिवेशन होता है वो आर्टिकल 108 के तहत होता है जब दोनों सदन जो है वो सदनों के जो संयुक्त बैठक होता है, दोनों सदनों के संयुक्त बैठक जो है, यानी कि माफ कीजिएगा, दोनों सदनों का जो लोग होता है वो आकर के एक जगह बैठता है। यह आर्टिकल 108 के तहत जो है वो किया जाता है संयुक्त अधिवेशन। और यह आपका धन विधेयक और आर्टिकल 368 जो संशोधन आपका विधेयक है इसको छोड़ करके, यानी कि धन विधेयक में कभी भी आपका जो है वो संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है, और ना ही जो है आपका आर्टिकल 368 के तहत जो है वो बुलाया जाता है, यानी कि संशोधन के प्रक्रिया में नहीं बुलाया जाता है। किसी साधारण विधेयक पर जो है वो विचार करने के लिए जो है वो आपका संयुक्त अधिवेशन जो है वो बुलाया जा सकता है। आशा करूँगा कि आपको समझ में आया होगा कि संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है, कब नहीं बुलाया जाता है। अनुच्छेद 118(4) के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों का जो है वो संयुक्त अध्यक्षता करता है। अब तक 3 बार जो है वो दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाया गया है। सबसे पहले 1961 में प्रथम संयुक्त बैठक दहेज निरोध विधेयक पर बुलाया गया था। वर्ष 1978 में द्वितीय संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग यानी कि बैंक सेवा जो निरसन विधेयक पर जो है बुलाया गया था। वहीं 2002 में तृतीय संयुक्त बैठक जो है वो पोटा के लिए जो है वो बुलाया गया था। तो आप जो है एक बार फिर से समझिएगा कि जो संयुक्त बैठक होता है उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं आर्टिकल 118(4) के तहत। अभी तक भारत में 3 बार संयुक्त बैठक बुलाया गया है। पहला 1961 किस मामले में? दहेज निरोधक विधेयक के बारे में। दूसरा 1978 में जो कि बैंक सेवा आयोग निरसन विधेयक के में। तीसरा 2002 जो है तृतीय हुआ था आपका संयुक्त बैठक जो है वो पोटा के लिए जो है वो किया गया था। अगला है जो आपका इसमें पॉइंट कि कोई कानूनी विधेयक संसद के दोनों में से किसी एक सदन के पटल पर रखा जा सकता है। कोई भी कानूनी विधेयक होता है वो संसद के जो 2 सदन होते हैं किसी एक पटल पर रखा जा सकता है। कोई
विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो है वो निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के लोक वित्त पर संसद के नियंत्रण के लिए संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय जो है विवरण प्रस्तुत किया जाता है। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है, यानी कि जो भारत का संचित निधि अगर धन निकालना है तो विनियोग जो है वो आपका विधेयक पारित किया जाता है या फिर करना पड़ता है। ये क्वेश्चन जो है वो बन सकता है कि अगर धन को निकालना हो, पैसे की जरूरत पड़ती है तो किस विधेयक को पेश किया जाता है, तो विनियोग का। संविधान के अनुच्छेद 116 के अनुसार विनियोग विधेयक के पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा को लेखानुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। भारतीय संसद का जो सचिवालय सरकार से स्वतंत्र होता है, यानी कि जो भारतीय संसद का जो सचिवालय होता है वो सरकार से स्वतंत्र होता है। भारतीय संसद संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन पर जो है वो नियंत्रित करती है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो आपका जो आज का टॉपिक था, जिसमें हम लोग संसद का जो विधायी प्रक्रिया और कार्य संचालन के बारे में पढ़ रहे थे, उसका हम लोगों ने आज थ्योरी सेक्शन दिया। अगले पार्ट में हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या फिर मैं सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।